मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाय सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई, छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, साइड में आपको गाने का साउंड सुनाई दे रहा होगा हल्का हल्का, जो कि हमारे बगल में ही दुर्गा पंडाल लगा हुआ है, माँ दुर्गा का मूर्ति बैठा हुआ है, वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, तो वहाँ पे गाने बज रहे थे, तो वही आपको हल्का बहुत सुनाई दे रहा होगा। हो सकता है कि हमारे आवाज़ में कुछ आपको डिस्टेंस, कुछ आपको फर्क समझ में आए, तो आप प्लीज़ ईयरफोन भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बगल में मैंने जैसा कि पहले बताया कि बगल में साउंड बज रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आवाज़ बाहरी ना आ पाए। चलिए आते हैं आज के वीडियो पे। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक और एक ऐसी आपको बेस्ट जानकारी देने वाला हूं कि आपका लगभग खेती में सिंचाई का आधा बोझ हल्का कर सकता है। जी हाँ किसान साथियों, कुछ पैसे तो आपका खर्च होगा, कुछ आपके जेब का पैसा खर्च हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकता है, बट आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इस तकनीक का आप सहायता लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं अपने खेती में, तो आप यकीन मानिए आपके खेत में जो कीट और फफूंद लगने की जो समस्या है वो तो लगभग खत्म हो जाती है। और सिंचाई के समय जो हमारे किसान साथियों को व्यवधान आता है, समस्याएं आती है, वो सबसे बड़ी समस्या होती है लाइट की, बिजली की। बिजली क्या होता है, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी आधे घंटे, कभी वो भी नहीं। तो समस्या ये आ जाता है कि अगर बारिश नहीं हो रही हो या बारिश कम मात्रा में है, जैसे हमें गेहूं की खेती करनी है, सरसों की खेती करनी है, फिर उनका सिंचाई करना होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें बारिश का तो मौसम है नहीं, तो बारिश तो होगा नहीं, तो हमें पंप सेट से ही क्या करना पड़ता है कि अपने इन फसलों की सिंचाई करनी पड़ती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक जानकारी दूंगा जो कि शायद आप जानते भी होंगे या नहीं जानते भी होंगे, तो वीडियो के हमारे आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आगे और आपसे बात करते हैं। किसान साथियों, आपने एयर गन का नाम सुना होगा, जैसा कि आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। एयर गन जो होता है, एक देखिए स्प्रिंकलर होता है, जो कि आपने देखा होगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, जो कि चारों तरफ क्या करता है, आपके खेतों में, फसलों में पानी ऐसे वो घूमता रहता है, उसकी पानी का फोर्सिंग, और आपके खेतों में लगे फसलों की सिंचाई हो जाती है। और एक होता है, यह है एयर गन। मैं बात करने वाला हूं एयर गन के बारे में। किसान साथियों, यह एक ऐसा ये बंदूक है कि इस बंदूक से गोली नहीं निकलती है, इस बंदूक से पानी निकलता है। जी हाँ किसान साथियों, आपने सही सुना, इस बंदूक से आपको पानी मिलेगा। आपको करना क्या है कि आपके यहाँ, आपके एरिया में लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, लाइट कम से कम रहता है, आप ढंग से सिंचाई नहीं कर पाते हैं, तो आप आंख बंद करके एयर गन का हेल्प और सहायता ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं, मैं इसका कोई ऐड या प्रचार या प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए और आपके पास ये बात और यह तकनीक पहुंचाने के लिए ही बस मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद था। तो आप, हालांकि मैंने इसका प्रयोग अभी नहीं किया है, बट मैं कोशिश में हूं कि इसका प्रयोग करूं और इसको मैं परचेज करूं, इससे कुछ पैसा अपना जेब से खर्च करूं और इसको मैं क्या करूं, अपने खेती में प्रयोग करके, ट्राई करके मैं देखूं, और यही चीज मैं आपको जानकारी में देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि आप एयर गन ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या अगर आप अच्छे टाउन के आसपास आप रहते हो, अच्छे टाउन के अगर आप आसपास रहते हो, तो आप वहां से भी पता कर लें, आपको आसानी से वह मिल सकता है। अब आपको करना क्या है कि एयर गन लाने के बाद अगर आपके पास बिजली की समस्या है, बिजली की कटौती ज्यादा है आपके यहाँ, तो आप यकीन मानिए, आप अगर आधे घंटे से 1 घंटे तक भी अगर आपके पास बिजली मिल जाती है, तो आप उस एयर गन की मदद से कम 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक फसलों की आप सिंचाई
कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर। जी हाँ किसान साथियों, यह कोई मैं बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्वयं आंखों से जा करके इस चीज को देखा है और समझा है, तब मैं आपको यह चीज जानकारी दे रहा हूँ। किसान साथियों, इसमें क्या करना है कि आपको देखिए एयर गन में क्या है, सबसे बड़ा आपको एक चीज और बता देता हूं कि देखिए यह 2.5 इंच तक क्या होता है कि यह मोटा होता है एयर गन, जैसा कि आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। और उसके बाद क्या होता है कि यह इसमें क्या होता है कि सिंचाई की तकनीक 3 प्रकार की होती है। एक होता है देखिए स्प्रिंकलर होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और एक होता है मेटल स्प्रिंकलर, और एक होता है रेन गन। तो मैं तीसरे वाले भाग की बात कर रहा हूँ, रेन गन की बात कर रहा हूँ। या तो आपके कीट, फसलों में लगे कीट और फफूंद को तो नष्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पानी ऊपर से आपके फसलों पे गिरेगा तो जितने भी उसमें कीट और फफूंद लगे होंगे वो ऑटोमेटिक धुल जाते हैं, या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इसका एक और है फायदा कि यह 8 फीट तक ऊपर जाता है। यानी कि जो यह मशीन है, एयर गन है, एयर गन का तो साइज आपका 2.5 इंच का मैंने पहले बताया, इतना बड़ा साइज उसका होता है जैसा कि स्क्रीन पे देख रहा है। उसके बाद 4 पैर का इसका स्टैंड दिया जाता है, इसके साथ में आता है स्टैंड आता है। स्टैंड और एयर गन दोनों आपको साथ में मिलेगा। और आपको क्या करना है, उस स्टैंड के ऊपर ही क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं। मैं कभी डेमो दूंगा आपको उस मशीन को, जब मैं खुद खरीद करके लाऊंगा तो मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा और आपको खेतों में ले जा करके लाइव डेमो दिखाऊंगा। बट आपको आज मैं पहले जानकारी दे दूं। उसके बाद किसान साथियों, इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है। इस मशीन में क्या है कि बहुत सारे सुविधाएं हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो एयर गन में नोजल लगा होता है, नोजल के अगले भाग में जहां से पानी बाहर निकलता है, वहां पे एक नीचे क्या होता है कि स्क्रू आप देख रहे होंगे, स्क्रू होता है जिसको डिफ्यूजर बोलते हैं। उस डिफ्यूजर का काम होता है पानी को चीरना, पानी को फाड़ना। यानी जब पानी अपने एक रफ्तार से और एक साइज से पानी जैसे निकलता है, जैसे आपके पंप से, समरसेबल से पानी एक ही आकार में निकलता है और खेतों में जाकर के वह फैलता है, तो उसी प्रकार क्या है कि यह जो है आपका एयर गन है, एक साइज का पानी निकलता है। तो आप अगले भाग में जो डिफ्यूजर होता है नीचे वाले हिस्से में, आप वहां से क्या करते हैं, जैसे ही आप स्क्रू उस डिफ्यूजर को आप टाइट करते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या करता है कि आप पानी को फाड़ते, यानी पानी को बूंद बूंद करके आपके खेतों में गिराना शुरू कर देगा। जैसे कि बारिश का पानी बूंदों बूंदों में बन करके गिरता है, उसी तरह यह क्या करेगा, सेम टू सेम बारिश के आकार का ही और बारिश की तरह आपके खेतों में बारिश होगा। बगैर बिन मौसम के, बगैर प्राकृतिक बारिश के आप अपने स्वयं अपने हाथों से अपने खेतों में बारिश कराएंगे। अब उसके बाद एक चीज और कि यह इसकी जो पानी फेंकने की जो दूरी है, यह कम से कम 80 फीट आगे तक क्या करता है, पानी फेंकता है। और उसके बाद प्लस पॉइंट एक, यह स्प्रिंकलर मशीन की तरह यह भी क्या करता है, 360 डिग्री में चारों तरफ ये क्या करता है, गोलाकार, यह घूम सकता है, इसको आप घुमा सकते हैं। उसमें सिस्टम और सेटिंग लगा हुआ है। और उसके बाद आपको एक चीज और जानकारी होगी कि वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है, जो बारिश के साथ जो प्राकृतिक बारिश होती है, बारिश क्या करता है कि वातावरण का नाइट्रोजन आपके फसलों में डायरेक्ट लाता है। तो अगर इस तकनीक का आप प्रयोग करते हैं, इस एयर गन का प्रयोग करते हैं, तो आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया आपको क्या होगा, इस मशीन के बारिश के साथ क्या करेगा, यह वातावरण में हवा में घूम रहे हैं, हवा में भ्रमण कर रहे हैं नाइट्रोजन को भी क्या करेगा, ये खींच करके आपके खेतों में डायरेक्ट आपके फसलों में ये देना शुरू कर देता है। तो किसान साथियों, मैं आपको आज एयर गन का जो आज जानकारी आपको दे रहा हूं, देखिए हमारे बिहार में तो इसका अभी कोई प्रचलन नहीं है और ना ही कोई किसान इसका मतलब खरीदारी किए हैं और ना ही प्रयोग किए। हाँ, स्प्रिंकलर का प्रयोग खूब धड़ल्ले से होता है, बट एयर गन का प्रयोग हमारे एरिया में नहीं है। इसका प्रयोग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब साइड में बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे किसान साथी कर रहे हैं। तो वही जानकारी मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं किसान साथियों। आप एयर गन का प्रयोग करें, आप एयर गन लाएं, मैं भी लाऊंगा। मैं परचेज करने के बाद मैं डेमो आपको मैं दिखाऊंगा, डेमो उसको प्रयोग करके दिखाऊंगा।
तब तक मैं सोचा कि आपको शॉर्ट में थोड़ी जानकारी शेयर कर दूं, अगर आपको यह जानकारी ना हो तो। यानी कहने का मतलब है कि बारिश का झंझट खत्म और आपके खेतों में लगे कीटनाशक समस्याएं और फफूंद जैसे रोग जो होते हैं उसकी भी समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म, और आपके एरिया में लाइट और बिजली की जो कट की समस्या होती है, कम से कम लाइट आता है, उस कम से कम लाइट में अपने आप फसलों की सिंचाई ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्च अगर आप कर दें और हम कर दें तो किसान साथियों, ये तो रहा आपको एयर गन के बारे में नॉलेज और जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपके स्क्रीन पे जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो से आप जानकारी लेकर के डेट टू अपडेट होते रहें। किसान साथियों, वीडियो मैं आपको हो सकता है कि इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाया हूं, बट मैं जब मशीन खरीद करके लाऊंगा तो आपको डेमो लाइव उसको इंस्टॉलेशन भी करके आपको दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन में एक प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताते चलूं कि इंस्टॉलेशन करने का उसका फार्मूला ये होता है कि जो एयर गन से क्या होता है कि आप 1.5 इंची का क्या करते हैं, पाइप वहां से कनेक्ट करते हैं और आप समरसेबल जो लगाते हैं या पंप लगाते हैं वहां से 2.5 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 10 इंच आपका वहां से पाइप निकलता है। और तो आप उसको ज्वाइंट कैसे करेंगे, तो ज्वाइंट करने का सबसे आसान फार्मूला है, आपका पंप से जितने भी साइज का पाइप आपने आउटपुट बाहर किया है, आप वहां से, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे समरसेबल से 4 इंच का पाइप निकल करके आ रहा है और हमें 1.5 इंच में क्या करना है, कंबाइन करके हमें एयर गन का प्रयोग करना है। तो आपको करना क्या है कि आप मार्केट से 4x1.5 का रेड्यूसर लाइए। रेड्यूसर लाने के बाद 10 रुपए का टेफ्लॉन लीजिए और क्या करना है, आपको वहां से दोनों को कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद उधर अपने पंप और समरसेबल को चलाइए और इधर आपका एयर गन आप पहले से सेटअप करके रखेंगे और आपका इधर से एयर गन अपना काम करना, वर्क करना शुरू कर देता है। किसान साथियों, तो ये तो रहा आपको संपूर्ण जानकारी एयर गन के विषय बारे में। किसान साथियों, कल मिलेंगे फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने छोटे भाई गरीब दोस्त को इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।